ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात, और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसने बोला इफ P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line, दो लाइन की क्वेश्चन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो कह रहा है पहली लाइन पर जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया तो उसकी लेंथ है P, ठीक है। और जो दूसरी लाइन पे अगर ओरिजिन हालांकि सेम जगह होगा, फिगर में ये अलग अलग नहीं हो सकता, पर मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग बनाया है। इस लाइन पर जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया तो उसकी लेंथ है Q। इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है अगर P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन एंड Q इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, तो ये प्रूव करो P स्क्वायर प्लस, हमें प्रूव करना है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इक्वेशन अच्छा, अब हमें पता है किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए लाइन को पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म क्या आएगी, x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इस लाइन की जनरल फॉर्म क्या होगी, x sec थीटा प्लस y cos थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताओ ऋषभ। किसी पॉइंट से x1 y1 से किसी लाइन का जो कि जनरल फॉर्म में हो, उससे कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c, उसमें x1 y1 ax1 अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से निकलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट x1 y1 और लाइन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लगाएंगे, लाइन की जगह ये है और पॉइंट की जगह है 0 0, और डिस्टेंस निकालना नहीं है, डिस्टेंस हमें दे रखा है। इक्वेट करेंगे तो इससे एक रिलेशन बनेगा, समझ आ रहा है। तो ठीक है, तो आयुषी बोलेगी ये रहा फॉर्मूला, ये रही लाइन और ये रहा पॉइंट। थप्पड़ मार दो, खींच के बता दो, होश नहीं आएगा, बोलो। हाँ, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी जगह पे आएगा P इज इक्वल टू A होता है कोफिशिएंट ऑफ x, हाँ, तो cos थीटा इंटू 0 प्लस माइनस साइन थीटा इंटू 0, C की जगह आएगा माइनस k cos 2 थीटा अपॉन रूट x का जो कोफिशिएंट होता है ये और इसका। अब जब स्क्वायर करेंगे तो इसका कोफिशिएंट माइनस लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया सबको। ये है फॉर्मूला, इसमें x1 y1 वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे डिस्टेंस निकाला जा रहा है। तो x1 y1 की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 0। a और b का मतलब होता है जो लाइन की इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो कैपिटल A होता है, और जो y का कोफिशिएंट होता है वो कैपिटल B होता है, जो बचता है वो c होता है। तो बचा हुआ तो ये है ही, और बाकी जो कोफिशिएंट है उसको x1 y1 से इंटू कर दिया, इससे निकलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि हमें p दे रखा है, अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो ये रहा a और ये रहा b, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, p इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मॉड करेंगे एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ रही है k cos 2 थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लास्ट में हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर।
ठीक है, तो क्यों ना हम अभी से पी स्क्वायर कर ले, लास्ट में हमें इधर से जो क्यू आएगा उसमें 4 इंटू करके दोनों को ऐड करा देंगे, जिसको सॉल्व करके क्या लाना होगा, के स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो हम पहले से यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया? सेम काम हमें यहाँ पे करना है। कौन बोल सकता है? बोलो प्रदीप। क्यू। ठीक है, अगेन फॉर सेकेंड इक्वेशन, हाँ बोलो, Q इज इक्वल टू सेक थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या कर रहे हो, इंटू जीरो, हाँ इंटू जीरो प्लस कोसेक थीटा कोसेक थीटा इंटू जीरो इंटू जीरो माइनस के अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो समझ में आ गया सबको? ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस के एब्सोल्यूट से के आएगा, तो Q इज इक्वल टू आएगा के अपॉन, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा के अपॉन रूट ऑफ, एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कटेगा तो साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो समझ में आ गया? अब ये तो होगा 1 अपॉन ये बचेगा, और रूट 1 ही होता है, दोनों पे स्क्वायर है तो ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे का सॉल्यूशन आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन। समझ में आ रहा है? रूट बैठ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 1 यहाँ पे ऊपर 1 होता है, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो Q की वैल्यू बताओ क्या आएगी, के इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्योंकि यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है इसमें एंगल 2 थीटा के फॉर्म में है, तो आगे जब सॉल्व करें तो हमें दिक्कत आएगी, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एंगल 2 थीटा की फॉर्म में बना लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी अगर यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या करें, 2 इंटू कर लेंगे और 2 डिवाइड कर देंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं, आगे हम सॉल्व, आपको पता है जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी थीटा नहीं है, तो कहीं भी थीटा नहीं है की सिचुएशन हो सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह का कोई फॉर्मूला बन जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो क्या हो जाएगा 1, थीटा तभी तो एलिमिनेट होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगेगा तभी जब दोनों के एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पे तो 2 थीटा की फॉर्म में आया है, तो यहाँ पे भी 2 थीटा की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको साइन 2 थीटा बना देंगे। तो इसके आगे काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, Q इज इक्वल टू के इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने अपनी तरफ से 2 इंटू करा है, यहाँ पे करा है तो डिवाइड भी कर लो या फिर यहाँ पे इंटू कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 2Q इज इक्वल टू के इंटू साइन 2 थीटा। समझ में आया? अब हमें जरूरत है यहाँ पे 4Q स्क्वायर की होने वाली है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलो क्या आएगा, 4Q स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हमें ये प्रूव करना है तो हम पी स्क्वायर और 4Q स्क्वायर को ऐड करेंगे, ये रहा पी स्क्वायर और ये रहा 4Q स्क्वायर, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, ये लाने के लिए आपको ये ऐड तो कराने पड़ेंगे ना, ये रहा पी स्क्वायर की वैल्यू और ये रहा 4Q स्क्वायर की वैल्यू, दोनों इक्वेशन ऐड कराते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर और 4Q स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड ऐड कराओ, तो के स्क्वायर, ये ना राइट हैंड साइड, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अब इसकी राइट हैंड साइड के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
तो क्या बचेगा? 1 cos square 2 theta plus sin square 2 theta. We know that sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर. समझ में आया? कोई ऐसे स्टेप जो नहीं समझ में आया?